या साहब, क्यों नहीं आप लोग रूज दे रहे खानदानी सियासत को? सियालकोट की बात कर लेते। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने टिकट दी, दूसरी तरफ मखसूस नशिस्त पर उनकी मिसेज, उनकी बेटी को आप लेकर आ रहे हैं। आप ख्वाजा आसिफ साहब की खिदमात तो देखें, उनकी पार्टी के लिए कितनी खिदमात है। आपने उनकी वो वीडियो देखी थी जो नहर के पुल से उन्होंने छलांग लगाई थी। इस उम्र में फरीद साहब, इस उम्र में कौन निकर पहन के नहर में कूदता है, बताएं मुझे जरा। खुदा के लिए मियां साहब, यहाँ लाहौर में आपने खोखरों को भी टिकटें दी हैं, उनके बच्चों को भी टिकटें दे दी हैं। देखे देखे, उन्होंने कहा था कि आप टिकटें दे दें, बच्चे सी गोद ही कर लांगे। आज हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों पे ये वाजे कर देना चाहता हूँ, बल्कि पूरी कौम पे ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि नून लीग की कामयाबी जो है, आइंदा इलेक्शन में नून लीग की जो फतेह है, वो इस वक्त नविश्ता दीवार है। ਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਇੰਚੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ 9 ਇੰਚੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। या मियाँ साहब बाउंड्री दीवार को जानते हैं। ਉਹ ਥੈਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। फरीद साहब, आपने तो बताया था कि मेरे शो में मेरे साथ चंद दानिश्वर बैठे हुए हैं। मैनू तो लगता तुसी नाल मिस्त्री पाए ने। ਬਸ ਮੀਆਂ ਜੀ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ओ भाई, नविश्ता दीवार का मतलब है कि दीवार पे सब कुछ साफ लिखा हुआ है, वाजे है। ना ये दीवारें चीन है, ना बाउंड्री है, ना दीवार में करंट आता है। कैसी बातें करते हैं आप? सॉरी फरीद साहब, किसी वक्त दानशवारी लड़खड़ा जाती है। और ये साहब जरा देख के लड़खड़ाया करें कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत बैठी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हम अपने कायद, अपने महबूब लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मैदान में उतर चुके हैं, और इस तरह उतरे हैं जिस तरह आजकल लाहौर में धुंध उतरी हुई है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी को इस धुंध में कुछ नजर नहीं आएगा मां सिवाय नून लीग के, और इस धुंध की वजह से बाकी पार्टियां आपस में टकरांदियां फिरेंगी। या साहब, कहीं आपकी मुराद वो वाली धुन तो नहीं जिसकी वजह से 2021 में डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुतनाज़ा बन गए थे? प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, नतीजा लेट हो गया था और सारा मुद्दा धुंध पर डाल दिया गया था। नहीं 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 फरीद साहब, आपको याद होगा वो जो डस्के की धुन थी वो किरमची रंग की थी। वो धुंध नहीं थी, वो अंधा धुंध थी। आप याद रखिए, लाहौर की धुंध दूधिया धुंध है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा। इंशाल्लाह इलेक्शन इंतहाई साफ शफाफ होंगे, लाहौर की धुंध की तरह। और ये याद रखें, आपको जो आपने डस्के की मिसाल दी है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप तो खुद वहां पे कवर कर रहे थे उस इलेक्शन को, और वो इस कदर खौफनाक धुन थी कि मुझे याद है, मुझे इतला मिली थी कि वहां पे एक सहाफी फरीद रईस खोती रेडी च जावत जाए, और इतना जोर से लगे थे आप कि आप फिर 2-3 महीने इन्हनाते फिर रहे थे, और फिर आपने घोड़ा अस्पताल से दवाई ली थी, फिर आपको आराम आया था। मियां साहब, वो मैं खोती रेडी के टकराने से ऐसा नहीं हुआ था, मैं कोविड का शिकार हो गया था। कोविड भी खोता रेडी होती है। कोविड भी खोता रेडी है फरीद साहब, जिधर मर्जी जा वजे। अगर यहाँ इस दफा इस इलेक्शन में ऐसा हरगिज नहीं होगा, और ना ही हम किसी को धांधली करने देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको साफ शफाफ नून लीग की फतेह नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त लोगों में मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से
इस वक्त लोगों में जज्बा भी है और वलवला भी है, वाह बल्कि जज्बे और वलवले की रेस लगी हुई है। कभी जज्बा आगे गुजर जाता है, कभी वलवला के वलवला आगे चला जाता है। इसलिए मैं ये अल्लाह के फजल से पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि हमारी जीत, हमारी फतेह नविश्ता दीवार है। वाह जी वाह। और आप सब लोग देखेंगे इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा और कौम, पूरी कौम नवाज शरीफ जैसा लीडर मिलने पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगी। मैं तो खुद अल्लाह का हजारों दफा, लाखों दफा शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मियां नवाज शरीफ जैसा मुखलिस भाई मिला है। आप देखें आजकल कहाँ ऐसे भाई मिलते हैं। आप गोगे से पूछ के देखें, एक बोटी तो है आपस में सारे भरा लड़ पैंदे ने। हालांकि गोगे का भरा गूंगा है लेकिन बोटी तो लड़ पैंदा।